एक बार एक लड़की ने एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी वो उसको क्रैक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी तरह से टूट गई, बहुत परेशान रहने लग गई, दुखी रहने लग गई। उसके पिता से अपनी बेटी की यह हालत देखी नहीं गई। फिर उन्होंने एक दिन अपनी बेटी को बुलाया और उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि तुम मेरे साथ एक बार किचन में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। किचन में पहले से ही उन्होंने गैस स्टोव के ऊपर 3 बोल रखे हुए थे। फिर उन्होंने उन तीनों बोल्स के अंदर पानी भरा, एक के अंदर कुछ आलू डाले, एक के अंदर कुछ अंडे और एक के अंदर कॉफी बीन्स, और उसको उबलने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, और वो वहां पर खड़े रहे अपनी बेटी के साथ में और उसको देखते रहे। तो बेटी अंदर से थोड़ी सी इरिटेट होने लग गई, कहती है क्या कर रहे हो आप? तो उसके पिता ने कहा कि सिर्फ 1 मिनट और रुको, तुमको सब समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद में एक एक करके उन्होंने गैस स्टोव को बंद किया और जो पहला बोल था उसमें से आलू निकाले और निकाल करके एक प्लेट पे रख दिए। दूसरे बोल में से उन्होंने वो अंडे निकाले और निकाल करके एक और प्लेट में रख दिए, और तीसरे बोल में से जो कॉफी थी उसको छान करके एक कप के अंदर भर दिया और वो वहीं सामने स्लैब पे रख दिया और अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उनकी बेटी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि इसमें देखना क्या है, एक में आलू है, एक में अंडे हैं और एक में कॉफी है। तो उसके पिता ने कहा कि एक बार इनको छू करके देखो, शायद तुम्हें कुछ समझ आए। तो उसने सबसे पहले आलूओं को छुआ, तो जब उसको छुआ और थोड़ा सा दबाया तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे। तो उसके बाद में उसके पिता ने उन अंडों को तोड़ा तो वो हार्ड थे। और फिर उसके पिता ने वो कॉफी वाला कप उठाया और अपनी बेटी को कहा कि एक बार इसको सूंघ करके देखो। तो जब उनकी बेटी ने उस कॉफी को सूंघा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर उसके पिता ने अपनी बेटी को कहा कि तुमने ध्यान से देखा कि क्या हुआ यहां पर? ये तीनों ही बिल्कुल एक ही सिचुएशन में गए, लेकिन तीनों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो पहला यानी कि आलू, जब हमने उसको उस पानी में डाला था उससे पहले वो बहुत ही हार्ड थे और स्ट्रांग थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद में वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, यानी कि कमजोर पड़ गए। दूसरे थे अंडे, जो गर्म पानी में जाने से पहले अंदर से बिल्कुल ही कमजोर थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद वो अंदर से स्ट्रांग हो गए। तीसरी थी कॉफी, जिसने कुछ ऐसा किया जो इन दोनों से बिल्कुल अलग था, यानी कि उसने उस गर्म पानी में जाने के बाद में खुद को नहीं बदला, बल्कि उस पानी को ही बदल दिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको इन तीनों में से क्या बनना है। एक, आलू के जैसा, यानी कि जब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो तुम अंदर से पूरी तरह से टूट जाओ, यानी कि कमजोर पड़ जाओ। दूसरा, अंडे के जैसा, यानी कि जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए, वो मुश्किलें तुमको अंदर से तोड़े नहीं, बल्कि तुम अंदर से और स्ट्रांग हो जाओ। या फिर तीसरा, यानी कि कॉफी के जैसा, मतलब कि जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए तो तुम ना सिर्फ उन मुश्किलों का डट करके सामना करो, बल्कि अपनी जिंदगी को ही बदल दो। मैं आपको बता दूं, देयर इज अ बुक कॉल्ड हाउ द माइटी फॉल बाय जिम कॉलिंस। कभी मौका लगे तो इस किताब को पढ़िए। क्यों बड़े बड़े लोग गिर गए, क्यों बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए, क्यों बड़े बड़े लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, सिर्फ एक ही चीज के कारण, कि उन्होंने समझौता किया पैसे कमाने की आड़ में। किस चीज से समझौता किया? सिद्धांत से, नीति से, नियम से। नियम भी भूल गए, नीति भी भूल गए, सिद्धांत भी भूल गए, सिर्फ एक चीज रहे, पैसा चाहिए, कैसे मर्जी आए। मैं आपको बता दूं, इवन यू आर द किंग ऑफ द स्काई, इवन यू आर द किंग ऑफ द स्काई, आपको बिना पासपोर्ट के पूरी दुनिया में भागना पड़ता है, चाहे विजय माल्या ही क्यों ना हो। अपनी अपनी एयरलाइंस, नौकर चाकर शानो शौकत आगे पीछे घूमते थे, आज बंदियों की तरह भटक रहे हैं। जिस दिन वापस आएंगे जेल होगी, और जिसके बारे में बोलेंगे 20-50 और अंदर जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि इन लोगों ने नीति नियम सिद्धांत पे समझौता किया पैसा कमाने के लिए। आपकी कंपनी चाहे सत्यम ही क्यों ना हो, सत्यम नाम रख लिया हो, तो भी सत्य आचरण करना पड़ेगा, नहीं तो तिहाड़ आपका इंतजार कर रही है। सत्यम के मालिक तिहाड़ के अंदर है, क्योंकि इन्होंने एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया, और वो था, तो देयर इज अ बुक कॉल्ड हाउ द माइटी फॉल्स। कभी मौका लगे तो पढ़िएगा जरूर। क्यों बड़े बड़े से पेड़ जो कभी तूती जिनकी बोलती थी, जिंदगी में बर्बाद हो गए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ध्यान से सुनिए। अगर वहां पावर पॉइंट है, स्विच है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें 3 पॉइंट प्लेन स्विच लगा हुआ है, साथ में एक ऑन ऑफ, जिसकी उंगली अंदर जाए, अपने धर्म का पालन करो, उसको करंट
एथिक्स अपने धर्म का पालन करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पद पर है, किस क्या सम्मान है, आपके पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है, आप अनएथिकल हुए वो अपने धर्म का पालन करके तुमको ठोक देता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। रिमेंबर माई वर्ड्स, कुछ भी करो, जिंदगी में नीति, नियम, सिद्धांत से कोई कंप्रोमाइज नहीं। इवन यू आर द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, यू कांट प्ले विद इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बिजली आपके पद, प्रतिष्ठा, सम्मान को नहीं पहचानती, वो अपना धर्म निभाएगी। वैसे ही एथिक्स आपके पद, प्रतिष्ठा, सम्मान को नहीं पहचानते, वो भी अपना। और मैं आपको बता दूं, इससे भी इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है आप पकड़े हुए ना जाएं, ये भी हो सकता है कि आप कभी ना पकड़े जाएं, चोरी भी करें और पकड़े भी ना जाएं, ऐसा भी हो सकता है। दोस्त, ना पकड़े गए, आपका दिल तो आपको जानता ही है कि गलत तो किया है। अपनी आंख में आंख डाल के आदमी बात नहीं कर सकता। मैं इस बात को हमेशा से बिलीव करता हूं कि सीना चौड़ के आंख में आंख डाल के बात करनी है जिंदगी भर। पैसा 2 रुपया कम कमाएं चलेगा, एथिक्स से जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, कभी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज मत करना। जो आपका नहीं है वो आपका। और मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत तजुर्बा बताऊं, जो आपके भाग्य में नहीं है ना, किसी का बाप तुमको दे नहीं सकता।